बच्चों, तो आज हम लोग क्लास टेंथ के बायोलॉजी, ठीक है बाबू, क्लास टेंथ के बायोलॉजी के पहले चैप्टर जो पराक्रम, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चीजें हम लोग करते हैं, जैसे हम लोगों में उत्सर्जन, संवहन, श्वसन, ये सब प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं, जीव पराक्रम बोलते हैं, मतलब लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जीव पराक्रम है क्या और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं जैसे कि बोली थी कि छोटे छोटे टॉपिक्स में आप लोगों के क्लास टेंथ के पूरे साइंस को पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी के बारे में हम बताए थे क्लास ट्वेल्थ में। क्लास ट्वेल्थ में मैं बोली थी मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, तो छोटे छोटे टॉपिक्स में हम लोग क्या करेंगे, उसे कवर करेंगे। तो आज मैं क्या बने हूँ, मैं क्लास टेंथ के बायोलॉजी पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाऊंगी। तो पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और है क्या, सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी। सब्जेक्ट क्या है बाबू, बायोलॉजी। चैप्टर का नाम जो है जैव पराक्रम, क्या नाम है, जैव पराक्रम। जैव पराक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे है क्या। तो देखो, जैव पराक्रम हेडिंग बनाइए, जैव पराक्रम। देखो, वो सभी पराक्रम जो संयुक्त रूप से, किस रूप से, संयुक्त रूप से जीवों के आरक्षण, किसके लिए, जीवों के आरक्षण या अनुरक्षण के लिए किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं, ठीक है बाबू, उसे जैव पराक्रम कहते हैं, ठीक है। वह सभी क्रियाएं, ठीक है, या वह सभी पराक्रम या वह सभी क्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण के लिए, किसके लिए, जीवों के अनुरक्षण के लिए संयुक्त रूप से, किस रूप से, संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण के लिए की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, जैव पराक्रम। जैव पराक्रम जैसे कितने पार्ट में हो सकता है, जैसे जैव पराक्रम, ठीक है बाबू। तो जैव पराक्रम क्या है, देखिए, जैव पराक्रम में पहला जो हमारा आएगा उसे क्या बोलेंगे, पोषण, क्या बोलेंगे, पोषण। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर दूसरा क्या हमारा आएगा, श्वसन। तीसरा संवहन या वहन भी इसे कह सकते हैं, या फिर आप संवहन बोले इसे या फिर वहन कह सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा, उत्सर्जन, ठीक है, समझ में आया। पहले क्या आता है, पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन। फिर से देखिए, लाइफ प्रोसेस मतलब जैव पराक्रम किसे कहते हैं, देखो, वो सभी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से, किस रूप से, संयुक्त रूप से जैव के मतलब जीवों के अनुरक्षण के लिए या जीवों के रक्षण के लिए, अनुरक्षण के लिए किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जैव पराक्रम बोलते हैं। जैव पराक्रम के कितने पार्ट हैं, न्यूट्रिशन, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिए, विटामिन लिए, प्रोटीन लिए, वो सब किसके लिए हम लोग ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, चाहे डायरेक्ट रूप से लिया जाए चाहे इनडायरेक्ट रूप से। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट चावल खा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये थोड़ी जान के खा रहे हैं कि इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग चावल दाल खा रहे हैं, लेकिन उससे हमें क्या मिलता है, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, दाल से प्रोटीन्स मिल गए और सब्जियों से विटामिन वगैरह मिल गए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं।
तो देखिए पहला टॉपिक जो है पोषण, पोषण की परिभाषा, इसे मिटा दो फिर इसके बाद पोषण, चाहे लिखो पोषण की परिभाषा, ठीक है, पोषण की परिभाषा। तो अभी मैं क्या बोली हूँ, जो जीवों में ऊर्जा के लिए, ठीक है, जो कुछ भी हम लोग ऊर्जा के लिए लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। डिफिनेशन ऑफ पोषण, तो डिफिनेशन ऑफ पोषण देखिए, किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी, देखिए किसी भी काम को करने के लिए हमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है जी। किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे इन दिस टाइम मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो जरूरी है कि इसमें एनर्जी नहीं लग रही, इसमें भी क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। देखो इसमें भी ऊर्जा लग रहा है, क्योंकि हम बोलने का वर्क कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है कि नहीं, लेकिन हमारे अंदर एनर्जी है, क्योंकि वो फूड के माध्यम से हम लोग लिए हैं, ठीक है, तभी हम लोग वर्क क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। मान लो किसी किसी दिन क्या होता है, हम लोग खाना नहीं खाते तब भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर क्या फील होता है, वीकनेस फील होता है कि नहीं, वीकनेस फील होता है। तो देखो किसी भी काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा को जिस रूप में लेते हैं, ठीक है, ऊर्जा को जिस रूप में हम लेते हैं उसे पोषण, ठीक है जी, क्या बोलते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन, उसे पोषण कहते हैं। समझ में आया, जैसे किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी को जिस चीज से हम लोग लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से लिए, विटामिन से लिए, मिनरल से लिए, वसा से लिए, ठीक है, फैट से, ठीक है, तो इन सबको हम एनर्जी, देखो फैट, बहुत लोग कहते हैं शरीर में फैट नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीर में देखो हर एक चीज की आवश्यकता होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता है, मिनरल्स की आवश्यकता है, ऐसे हमारे शरीर में वसा की भी आवश्यकता है, जिसे हम ऑयल के माध्यम से लेते हैं। किसके माध्यम से लेते हैं, ऑयल के माध्यम से लेते हैं। अब देखिए पोषण के प्रकार, ठीक है जी, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, तो बाबू देखो पहले समझो, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषित पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब क्या हुआ, जैसे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अधिकतर इसमें प्रोड्यूसर आते हैं। कौन आते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स, ठीक है, इसमें प्लांट वगैरह आएंगे। जैसे अपना भोजन वो लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में वो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं, ठीक है जी। और दूसरा हमारा क्या है, परपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, परपोषी पोषण, ठीक, परपोषी पोषण यानी कि जो लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट वगैरह पे डिपेंड रहते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। मतलब वो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे का ये सवाल होगा, मैम हम लोग खुद से खाना बनाते हैं, दाल चावल सब्जी वगैरह हम लोग खुद बनाते हैं, तो हम लोग क्या हुए, स्वपोषी है कि परपोषी है। नहीं, बिल्कुल गलत है बाबू, हम लोग भी परपोषी हैं। क्या है, परपोषी। अगर हम लोग दाल बनाए हैं तो दाल हमें किससे मिला है, चाहे डायरेक्ट रूप से बोला जाए,
चाहे इनडायरेक्ट रूप से बोला जाए, हमें प्लांट से मिला। किससे मिला? प्लांट से मिला है। सब्जियों की बात करें, सब्जियां भले ही हम लोग बनाते हैं, उसे हम अपने तरीके से बनाते हैं, थोड़ा स्वाद के लिए कुछ भी, तो उसे क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण बोलेंगे। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? पौधों पे डिपेंड होते हैं, तो हम लोग क्या है? परपोषी पोषण। और जो लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत वल्लीवल प्लांट आते हैं, क्योंकि वही लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक, तो इसका पहले वो देख लीजिए परिभाषा, डिफिनेशन। तो पहला हेडिंग बनाइए स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, ठीक बाबा। स्वपोषी पोषण यानी कि समझा पहले भी, आप इसका परिभाषा देखिए। जो लोग, ठीक, जो अपना भोजन स्वयं, ठीक है, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, क्या कहलाएंगे? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट, ठीक बाबू, ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? परपोषी पोषण। दूसरा क्या होता है? पहला ये हो गया, दूसरा परपोषी पोषण। ठीक है, यानी कि जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। देखिए, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो परपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है जी, यानी कि क्या बोले? जो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंड रहते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट। किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? परपोषी। इसके अंतर्गत देखिए, जैसे ह्यूमन, हम लोग भी आते हैं बाबू, ठीक, ह्यूमन, प्लांट्स, प्लांट बोलिए, ह्यूमन हो गए, गोट्स हो गए, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सब कैसे आते हैं? परपोषी पोषण में। और स्वपोषी पोषण में जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे फोटोसिंथेसिस पे मिलेंगे।